Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। तो छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव आज हम लोग जानेंगे इसमें, है ना, कि किसी वस्तु पे कैसे, जैसे मान लो हम पेंट करते हैं, है ना, जैसे साइकिल का आप स्टीयरिंग देखे होंगे, है ना, रिंग देखे होंगे, या साइकिल का आप पे हैंडल देखे होंगे, है ना, जो कार का जो आगे जो बम्फर होता है उस तरह उस पर कैसे जो लेप किया था वो कैसे होती है ना। आप अपने घर में टोटी यानी नल जिसे हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में टोटी, टोटी पे जो जो क्या होता है उस पर लेप लगा होता है, तो वो कैसे लेप होती है ना। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी छात्र अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो कर लें और बच्चों को शेयर करें, ताकि हमारे बच्चों के जो अपनी भविष्य के जो कामना किए हुए बैठे हुए हैं उनके लिए ताकि पूरा हो सके, वो पढ़ें, शिक्षित बने और हमारा देश आगे बढ़े। तो हम लोग आज शुरू करते हैं, है ना, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यानी विद्युत धारा किसे कहेंगे, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है, कि विद्युत धारा किसे कहेंगे, ये होता कैसे विद्युत धारा, है ना, ठीक है, कि वो कश्ती का कोई किनारा नहीं होता, कि वो कश्ती का कोई किनारा नहीं होता जिसे कहते हैं हम प्यार, बस वही हमारा नहीं होता। कि वो कश्ती का कोई किनारा नहीं होता जिसे कहते हैं हम प्यार, बस वही हमारा नहीं होता। अरे सागर भी रोया होगा किसी का इंतजार में, वरना आज उसका पानी इतना खारा नहीं होता, इतना खारा नहीं होता। यानी जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट जो शांत बैठा हुआ, इसका मतलब वो नहीं कि वो मूर्ख है और वो कुछ नहीं जानता है। वो अपने अंदर एक समंदर लेके बैठा हुआ, एक तूफान लेके बैठा हुआ है। जिस दिन वो भड़केगा, जिस दिन वो आगे आएगा, वो पूरा दुनिया बदल देगा, है ना। तो वो छात्र कहीं पे भी आप हैं, आप बिल्कुल शांति से अपनी शांति माइंड से वो लगन करके वो आप करते रहिए, कोशिश करते रहिए, है ना। आपको एक दिन सफलता मिलेगा ही, है ना। हम लोग लगे हुए, एक दिन आप लोग का सफलता बिल्कुल मिलेगा। ओके, आज हम शुरू करने वाले हैं ना विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, है ना। एक क्या होती है समझना पहले, विद्युत धारा किसे कहेंगे और आवेश यानी चार्ज किसे कहेंगे, है ना। आवेश यानी चार्ज, आवेश यानी किसे कहेंगे, तो समझिएगा, है ना। आवेश और करंट, है ना, आवेश यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या कहेंगे ना, यानी करंट, ठीक है, समझना पहले बात को। देखो, आवेश हम लोग कहेंगे कि अगर मान लो, अरे यार लाइट चार्जर लगा था, है ना। देखो क्या होती है आवेश, हम लोग कहेंगे कि जैसे हम लोग क्या इसको रगड़ दिए, क्या हम इसको ऐसे किए, ऐसे करने से क्या होती है, अब इस पे क्या होती है, बाल पे मेरा और इस कलम पे क्या हो गया, आवेश आ गया, क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। जैसे आप क्या करते हो ना, कि आप कहीं पे भी, है ना, आप टी शर्ट पहनते हो, जो स्पोर्ट का जो टी शर्ट होता है, आप कभी कभी उससे किए होंगे, स्पोर्ट का टी शर्ट, या तो महिलाएं जो कपड़ा पहनती है ना पॉलिस्टर की, या तो रेशमी की जो कपड़ा होती है, जब आप उसे शरीर से जब आप पहनते हैं, या तो आप पहनेंगे या तो शरीर से आप उतारेंगे, तो आपकी जो रोआ है ना वो खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रगड़े जब घर्षण जब होती है, उससे वो आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो वो हम कहते हैं आवेश यानी चार्ज, वो करेंट होती है, ठीक है। अब देखो, करेंट नहीं, वो क्या हो गया, आवेश यानी चार्ज, वो क्या, एक रुका हुआ है। अगर विद्युत धारा अगर रुका हुआ है, यानी विद्युत यानी करंट अगर रुका होता है, हम उसे क्या कहेंगे, आवेश। लेकिन वही आवेश हमने ऐसे किया तो उत्पन्न हो गया आवेश, है ना, यानी करंट उत्पन्न हो गया, है ना। तो करंट उत्पन्न होने की वजह से अब वो क्या होती है, अगर वो धारा किसी तार में चलना शुरू कर दिया, अगर तार में चलना शुरू कर देगा, तब उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा, क्या कहेंगे, हाँ, विद्युत धारा। अगर जो करंट रुका हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे, यानी चार्ज कहेंगे। लेकिन वही, है ना, चलना शुरू कर दिया तो क्या हम कहेंगे उसको, विद्युत धारा, ठीक है। अब आप देखते हैं हम लोग कि अगर मान ली किसी तार में, यहाँ पे देखो क्या बल्ब लगा हुआ है, यह यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, यहाँ पे गया तार, है ना, ऐसे करके क्या, ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब, चलो मान के चलो बल्ब है, तो ये बल्ब है, तो क्या होती है, अगर मान ले यहाँ से तार गया, करंट गया बल्ब से होते हुए, तो एक तार कहाँ लगा है, एक तो तार लगा हुआ है सीधे आपका जो लाइन आया है बिजली आया है उसमें लगा है, एक तार कहाँ लगा हुआ, आपकी जमीन में चल जाता है,
दो तार आती है ना, एक आप यहाँ पे तार के देते हैं, एक अर्थिंग जिसे आप कहते हैं अर्थिंग देते हैं, और एक तरफ अपनी बोर्ड से तार देते हैं, दो तार देते हैं। तो क्या होती है, लाइन वहां से निकल कहाँ जाती है, लाइन यानी कवर करती है, यानी वो आती है यहाँ से ऐसे वो जाती है, तब यानी विद्युत धारा यानी यहाँ से गर्म तार होकर ठंडा में आप कहते हो ना अर्थिंग को क्या कहते हैं, ठंडा तार, तो उसमें होते कहाँ चल जाता है धरती में। तो वो जब आगे बढ़ती है तब क्या होती है, वो यहाँ लाइट बढ़ती है। यहाँ पे लाइट नहीं बढ़ेगी है ना, यहाँ पे जब तार करंट जब पार होता यहाँ पे पार जो होगा ना, तो यहाँ से होते हुए जाएगा। तो ये जो फिलामेंट होता है इसको उष्मा यानी उष्मा देके क्या इसको गर्म करता है, उष्मा देके क्या करता है, गर्म कराता है। गर्म करने से क्या होती है, वो लाइट बढ़ना शुरू होता है, यानी दीप्त होती नहीं, लाइट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मान ले इस तार में हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज बड़ा कम हो यार, है ना, बोलते हैं ना कि वोल्टेज बहुत कम है। तो जब वोल्टेज जब कम होती है तो क्या हम लोग कहते हैं कि उसमें क्या है, उसमें लाइट यानी कम बढ़ रहा है, यानी वोल्टेज कम है, यानी वो जो रोशनी है वो बहुत कम है, यही ना कहते हैं, रोशनी क्या है, बहुत कम है। तो देखो लाइट, देखो अब तार में क्या होती है, इस तार में तो करंट गया, तार क्या होती है, तार किसी धातु का, तांबा का हो सकता है, लोहा का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, तो इसमें क्या होती है, लाइन पार होती है। लेकिन हवा में क्या लाइन जाती है, यानी वायु हमारे पास है, वायु में क्या होती है, करंट नहीं जाते हैं, इसे कह सकते हैं कुचालक। क्या है, कुचालक, इसमें करंट नहीं जाती है। और क्या होती है, आप देखे होंगे जल, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जल पीने वाला पानी है ना, नल से पानी या तो हैंड पंप से पानी जो निकालते हैं कल से, है ना, या तो तालाब हो गया, पोखरा हो गया, आहर हो गया, नहर हो गया, इस सब के जो पानी है, इस सब में पानी में ये सब अशुद्ध जल है। कौन सा जल है, अशुद्ध जल है ना, अशुद्ध जल है। अशुद्ध जल में क्या होती है, करंट आ जाती है, यानी ये क्या है, सुचालक, यानी करंट इसमें आ जाता है, सुचालक। ये क्या है, ये अशुद्ध जल, यानी हम लोग घर में जो पानी जो पीते हैं ना, उस पानी हो गया, या तो तालाब का पानी हो गया, नहर का पानी हो गया, आहर का पानी, हैंडपंप से निकाले, कल से निकाले, वो सब जो पानी होती है, उस सब क्या होती है, अशुद्ध जल होती है। यानी उसमें है ना खनिज लवण पाया जाता है, जो कि हम लोग शरीर में क्या जाता है, जाके लाभदायक होता है, हम शरीर के लिए वो लाभदायक होती है, वो चीज मिला रहा, इसीलिए वो इसमें करंट आ जाती है और हम लोग का करंट मारता है ना। तो अगर एक और क्या होता है, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, या इसे कह सकते हैं शुद्ध जल। देखो शुद्ध जल में क्या होती है, करंट यानी नहीं आता है, इससे कह सकते हैं कौन, कुचालक है, यानी करंट इसमें नहीं आता है। यानी इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जितनी जो खनिज लवण जो होती है ना, उसको निकाल दिया जाता है। जब निकाल दिया जाता है क्या हो गया, अशुद्ध यानी शुद्ध हो गया, लेकिन हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें लाभदायक तत्व तो निकाल दिया बाहर, है ना। अब ये बनता कैसे है शुद्ध जल, तो शुद्ध जल हम लोग घर पे ही बना सकते हैं। कैसे, कि आप क्या करो ना, कि चावल बना रहे हो, ठीक है, चावल बना रहे हो, एक तसली में या तो पतीला में आप चावल बना रहे हो, तो चावल जो भाप बन के जो पानी जो निकलता है ना, आप देखो कभी जैसे पानी अब खौला रहे हो, तो पानी खौला रहे हो, आप कभी हाथ वहाँ पे ऐसे करना, तो पानी जो भी आपका हाथ में आके लग गया ना, वो हो गया शुद्ध जल होता है। वो क्या होती है, शुद्ध जल, अशुद्ध जल, है ना, उसे हम उस तरह से बना सकते हैं। कैसे, यानी उससे भाप, यानी किसी पानी को भाप में उड़ा के और किसी दूसरे वस्तु में कर लिया जाता है उसे, है ना, मशीन के द्वारा, उसको शुद्ध जल होती है, उससे करंट उसमें नहीं आती है। ओके, समझ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक होती है, देखो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़े ना, तो इसके बारे में ऐसा पढ़े थे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होती है। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, देखो क्या कहना है विद्युत धारा के, कि अगर मान ले है ना द्रव में, द्रव जैसे पानी वगैरह हो गया है ना, इस सब में अगर है ना, यानी द्रव में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, क्या मैं बोल रहा हूं, कि किसी द्रव में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो क्या होती है, उस द्रव में रासायनिक अभिक्रिया होना शुरू होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक प्रभाव कहेंगे। समझा बात को, फिर से मैं बोलता हूं, कि किसी द्रव में
किसी द्रव में यानी विद्युत धारा यानी करंट को अगर हम डालेंगे, है ना, तो उसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होना शुरू होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होना शुरू होती है तो उस क्रिया को हम कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ओके, है ना। अब देखते हैं कि इसके कैसे कैसे काम करता है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो होता है ना, वो एक होती है हम लोग का कि एक व्यक्ति था, देखो कौन सा व्यक्ति था, ये थे ब्रिटेन के व्यक्ति, ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन के एक थे, कौन थे, उसका नाम था विलियम, विलियम था, विलियम निकल्सन। विलियम निकल्सन एक वैज्ञानिक थे ना, ये चाचा जी थे। चाचा क्या किए थे कि 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में एक खेला खेल रहे थे, अपने घर में खेलते हैं ना, तो ये खेला खेल रहे थे। कौन सी खेला खेल रहे थे, ये खेला खेल रहे थे ना कि ये दो तार लिए, है ना, ये क्या किए, ऐसे वो लिए इस तरह से, वो है ना, बैटरी जो होता है ना, बैटरी, खराब बैटरी का अब जो बीच वाला जो निकालते हैं ना कार्बन, उसको लिए, उस पर आप देखोगे ऐसे करके टोपी बना होता है ना, ऐसे टोपी बना होता है कि नहीं, उसमें टोपी बना होता है। तो ऐसा का दो गो लिए, ऐसा का दो गो लिए, दो गो लेके क्या करें, इसको खेल रहे हैं, इसको बच्चा थे ना तो उसको खेल रहे थे, कैसे, इसको लिए, है ना, और इसको टोपिया ऐसे था, इसका टोपी था, है ना, ऐसे। अब इसमें तार जोड़े, है ना, इसमें तार लपेट दिए, पूरा तार लपेट दिए, तार लपेट के इसमें तार लपेट के दो तार लपेटे, तो दो तार लपेट के एक लेके चले गए, बैटरी यहाँ था, वहाँ बैटरी में, इस यहाँ पे चलो मान लो बैटरी हम बना देते हैं ना, यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है, देखो एकदम आपको बिल्कुल एकदम बच्चा की तरह समझा रहा हूँ, है ना, ये क्या है, बैटरी है, इसको बैटरी से जोड़ दिए, तो एक तार यहाँ, यानी ये है प्लस वाला है और ये है माइनस वाला, तो एक तार यहाँ जाके ऐसे जोड़ दिए, इसमें जाके जोड़ दिए। अब जोड़े ना, तो इसमें क्या, इसको डाल दिया पानी में, फिर हम डालें पानी में, इसमें पानी भरल है, कौन सा पानी, जो पानी पीते हैं ना वो पानी भरल है ना, इसमें पानी भरल है। अब पानी भरल, तो इस खेला कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कैसे, तो ये क्या कर रहा है ना, जब इसमें पानी डाले ना तो करंट भी, देखो ये चीज जब भी आप करना ना, आपको भी अगर करना होगा तो हमेशा करना बैटरी से ही, ना कि इसको आप जाके पलक में जाकर डाल दोगे, कभी नहीं, ये गलती कभी मत करना बाप, है ना, आपको हमेशा किससे करना, यूज करना है तो बैटरी से। आपको पलक यानी विद्युत यानी करंट से अगर आप यूज करते हो तो आपको खतरा हो सकती है, इसलिए आप इसको कीजिएगा हमेशा, ठीक है। इसको क्या, इसमें पानी में इसको डाल दिए, जब इसे पानी में डाल दिए तो क्या होने लगा कि पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन क्या होती है, और हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, तो है ना, तो इसको क्या किए, तो इसमें बुलबुला बना शुरू होता है ना, बुलबुला इसमें बनना शुरू होगा। तो जब बुलबुला बना वो क्या बनी, यानी ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग होना शुरू हो गया उसमें। तो ऑक्सीजन की जो बुलबुला जो बन रहा था वो कहाँ जा रहा था, तो वो जा रहा था यानी प्लस वाला पर, वो कहाँ से, यहाँ से निकल रहा था, बुलबुला निकलना शुरू हो गया यहाँ से, वो किसका, ऑक्सीजन वाला के बुलबुला यहाँ से निकलना शुरू हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन यानी ये क्या था, ऑक्सीजन था, और हाइड्रोजन का कहाँ से, वो माइनस वाला पे वो निकलना शुरू हो गया, यानी यहाँ से निकला, पानी में निकल रहा है वो क्या, हाइड्रोजन वाला, समझा ना, तय क्या निकालना शुरू किया। तो चाचा जी पूरा आगरा लगे, अरे हम तो वैज्ञानिक बने हैं। तब वैज्ञानिक वो क्या बोल के, अरे भाई कुछ बोल रहे है ना, तो कहते देख हम एक काम करेंगे, कैसे, तो इसको वो और सोचे कि भाई इसमें हुआ कैसे, तो उन्हें और जब अध्ययन किया तब देखा कि करंट आ रही है, तो करंट जब भी आती है तो प्लस से माइनस की ओर जाती है, क्या जाती है, प्लस से माइनस की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर होते जाती है, ठीक है ना, होते जाती है। तो जब क्या हो गया, इधर से निकलना शुरू किया तो ऑक्सीजन निकला इस पे, है ना, क्या उसको बोलते हैं, हाँ, ऑक्सीजन का बुलबुला निकला प्लस से और माइनस से हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये ऐसे करके फिर उन्होंने सोचा कि हम एक काम कर सकते हैं, हाँ, इसको जब इसको ऐसे किया ना तो इसको क्या कह दिया, इसको नाम दे दिया, ये दोनों का क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड दे दिया। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहेंगे, है ना। एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड, तो ये सब आपको 10th है पढ़ना, अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। एक क्या होता है, इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन, इसने बनाया, क्या बनाया, किसने बनाया था, तो विलियम निकल्सन ने बनाया था, क्या, इलेक्ट्रोड बनाया, है ना। अब इसमें इस इलेक्ट्रोड क्या, इसमें यानी विद्युत धारा से काम कर रहा था।
अब इसको करने से क्या हो गया, अब उन्होंने कहा कि भाई इससे हम एक और काम कर सकते हैं। तो क्या काम कर सकते हैं, तो मेकअप कर सकते हैं। किसी मेकअप, लड़की पे मेकअप नहीं है ना, किसी महिला पे मेकअप नहीं, किसी वस्तु पे मेकअप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप साइकिल देखे हैं, है ना, तो साइकिल का जो हैंडल होता है ना, वो कितनी क्या उसको बोलते हैं, उस पे कितनी चमकीली धातु की लगर होती है। तो अगर मान लो वो कभी कभी वो उखड़ जाता है धातु, तो अंदर आप देखिएगा तो उसमें लोहा होता है, ठीक है। या तो साइकिल का जो रिंग जो होती है ना, रिंग पे भी वो धातु का परत होती है, कितनी चमकीली होती है, वो भी होती है, एक क्रोमियम परत होती है, उसका लगा होता है। या आप देखे होंगे गाड़ी यानी कार वगैरह है, यानी बस वगैरह होती है, उसका आगे आप बम्पर देखे होंगे, है ना। या तो बहुत लोग अपने घरों में ग्रिल जो बनता है अब ना, वो स्टील जैसे दिखाई देता है, उस पर वो परत लगाई जाती है। या तो आप देखेंगे अपने घर में जो टोटी होती है, नल होती है, उस पर परत होती है। गैस की, आपके घर में जो गैस चूल्हा है उस पर परत है, वो भी परत बनाया गया है ना। कैसे सब क्या उस सब मेकअप किया है, कि उसमें क्या किया गया है, मेकअप, यानी उसमें उसका अंदर लोहा है, टीना है ना, उस पर मेकअप किया गया है ना, ताकि उस पर जंग ना लगे, है ना। तो वो बोला, है ना, इन्होंने बोला कि भाई एक और हम इससे काम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम इससे विद्युत लेपन, यानी लेप मतलब क्या होती है, पेंट करना, लेप मतलब पेंट करना। तो पेंट हम लोग अभी तक किए हैं ब्रश से, है ना, लेकिन अब हम लोग करते हैं करंट से, यानी बिजली से लेप करते हैं। यानी क्या करें, उसको बिजली से लेपन करेंगे, कैसे, है ना। तो इसको क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रोड बना दिया, है ना। इलेक्ट्रोड बनाने के बाद क्या किया कि अब कहा कि भाई अब हम काम कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं, विद्युत लेपन करेंगे, किसी को हम रंगेंगे, है ना, विद्युत लेपन, है ना, यानी विद्युत लेपन, यानी किसी को रंगेंगे, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, है ना, इसको, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो क्या है, किसी चीज को रंगना। तो क्या ये रंग रहे थे, कैसे ये रंग रहे थे, देखो कैसे कि बहुत, देखो इसको बहुत अच्छा से समझना बाबू ना, बहुत फिजिक्स है, सॉरी केमिस्ट्री है, ठीक है ना, केमिस्ट्री है, जैसा होती है टेढ़ा होता है, इसको समझना बात को। देखो कैसे होती है कि मान लो क्या कर लो, आप ना एक ले लो तांबा, क्या लिया, तांबा इन्होंने लिया। तो पहले क्या लिया था, कॉपर लिया था ना, यानी क्या था उसमें, यानी बैटरी का जो खराब बैटरी था, तो उसका बीच लिया था, यानी कार्बन लिए थे। वहां पे आप कुछ भी ले सकते हो ना, कार्बन ले सकता है ना, लिए थे। तो आप अब यहाँ पे ले रहे हैं एक तांबा का तार है, तांबा एक प्लेट है, ऐसा ऐसे कुछ, तांबा का एक है प्लेट है, यहाँ पे छेद है, ठीक है ना। इसको और जैसा हम ना, इसको जैसा और हम नीचे बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं, है ना। ये क्या है, ठीक है, ये तांबा, यहाँ पे छेद है बीच में, और यहाँ पे एक और भी छेद है ना, इस एक दो गो लिए, यहाँ पे एक और छेद है, ठीक है, दो गो लिए, है ना। अब इसको क्या किए, इसको तार से जोड़े, ऐसे तार होता है ना, तार से इधर लाए, ठीक है, एक यहाँ से तार निकालें, ऐसे तार होता है ना, ऐंठल उंठल, दो तार निकालें, है ना, और इसको बैटरिया से जोड़ दिए, यहाँ पे बैटरी है, बैटरी बना देते हैं, ये बैटरी से क्या किए, इसको जोड़ दिए। तो ये था, देखो यहाँ पे था, इसको बैटरी जोड़ दिए, एक यहाँ पे है, इसको ये बैटरी से ये जोड़ दिए, ठीक है। अब जब बैटरी से जब इसको जोड़ दिए, तब क्या होती है, इसको देखो मान लो ये है प्लस और ये है माइनस, है कि नहीं। तो ये क्या है, तांबा के दोनों है, किसका है, तांबा का ये छोटा छोटा प्लेट है ना, ऐसा पतला पतला पत्ती है तांबा का। अब इसको लिया, अब लेने के बाद क्या किया कि उन्होंने एक गिलास पहले लिया, क्या क्या, है ना, इसको लिया, फिर एक गिलास या लोटा या कुछ भी, अब पतीला किसी चीज को ले सकते हो, ऐसे किया, हम उसको डाल दिया पतीला में, किसको डाल दिया, पतीला में। और इसमें क्या डाला, इसमें डाला पानी। देखो आप लोग इसमें पहले क्या डाले थे, पानी डाले थे ना, तो इसमें डाल के देख रहे हैं क्या, बैटरी के पानी, जो है बैटरी जो यूज करते हैं ना पानी, वो पानी लिए, क्या किए, बैटरी का पानी इसमें डाल दिए। बैटरी का पानी डालें तो यहाँ पे देखो, ये जो अभी देखो इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ खाली बैटरी का पानी है। अब यहाँ से करंट दे दिए, तो करंट जब देंगे, और इसको देखो पहले क्या पानी था इसमें, पानी के बाद हम इसमें डालें, डालने के बाद क्या होती है, दोनों को डाल दिए एक साथ, एक दोनों सटर नहीं चाहिए, एक इधर अलग है और एक इधर अलग है। जब इसको डालेंगे और यहाँ पे करंट दे देंगे, करंट देने के बाद क्या होती है, ये बहुत धीरे धीरे काम करेगा। ये क्या करेगा, बहुत धीरे धीरे काम करेगा।
तब इसमें जरा सा आप नमक डाल दो। क्या डाल दो? नमक। जब आप नमक डालोगे ना तब बहुत तेजी से एक काम करना शुरू कर देगा। तो जब तेजी से काम करने का तो अब कुछ ही समय यानी कुछ 5 से 10 मिनट बाद देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये नीला हो जाएगा। ये क्या था? इसमें कॉपर था ना, कॉपर था। और क्या होती था? जब दोनों मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? ये नीला थोथा बनाएगा। यानी ये धीरे धीरे क्या खोलने शुरू हो जाएगा, यानी बुलबुला से निकलना शुरू हो गया और धीरे धीरे जाके ये पूरा पानी नीला हो जाएगा। नीला होने के बाद उसे क्या क्या कहेंगे? नीला थोथा। इसे नीला थोथा कहेंगे या तो कॉपर सल्फेट बोलते हैं, है ना, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बोलते हैं ना। CuSO4, CuSO4 होती है, कॉपर सल्फेट होती है। अब ये क्या बन गया? ये पानी कैसा बन गया? नीला पानी बन गया। जब नीला पानी बन गया तब इन्होंने क्या किया कि अब भाई नीला पानी हो गया। कैसा पानी हो गया? नीला। तो अब क्या किया? यहाँ पे देखो, इसको क्या कह दिए? इसको कह दिए कि ये भी इलेक्ट्रोड अभी है, ये क्या? इलेक्ट्रोनोड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? किसी दूसरे वस्तु पे हम रंगे क्या करेंगे? कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए चलो मान लो क्या करो, यहाँ पे था प्लस हो गया, इतना प्लस एक है ना, एक प्लस और एक माइनस। तो ये काला वाला कुछ था माइनस वाला ना, तो माइनस वाला यहाँ से हटा दो। अब माइनस वाला तार में एगो ब्लेड जोड़ दो। क्या जोड़ दो? देखो ध्यान से समझना, माइनस वाला है ना तार, माइनस और तार में एक, जब भी अगर किसी वस्तु पे कलर करना होगा, जिस वस्तु को कलर करना होगा उस वस्तु को आप किस में जोड़ना? तो प्लस वाला में जोड़ना। किस में जोड़ना है? प्लस वाला। क्योंकि हमने क्या बताया कि विद्युत धारा किधर जाता है? प्लस होके कहाँ? माइनस की ओर जाता है, यानी प्लस होके माइनस की ओर बह रहा विद्युत धारा ऐसे, यानी पानी बह रहा है इधर से इधर। तो किधर तक? अगर मान ले कोई कचरा भरेगा तो किधर जाएगा? इसका में जाके ना, एक में जाके नीचे बैठेगा ना, नीचे का नहीं जाके बैठेगा। जैसे मान लो यहाँ पे पानी नीचे जा रहा है, तो पानी जा रहा है, इसमें कुछ पानी में कचरा होगा तो इसी पानी में आके ना बैठ जाएगा यहाँ पे नीचे, है ना। तो इसको हम कलर कर रहे हैं, तो इधर से करंट यानी प्लस जाता है माइनस की ओर, तो इस पे जाके बैठ जाएगा तो ना कलर हो जाएगा। देखो कैसे होती है। अब ये क्या है? ये कॉपर का, किसका है? सीयू कॉपर का। ये तांबा किसका? कॉपर का। अभी ब्लेड किसका है? तो अब देखोगे स्टील वगैरह होता कि नहीं, ब्लेड स्टील का होता है। अब ये पानी कैसा है? तो नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट है। ये पानी क्या है? अब कॉपर सल्फेट हो गया। इसमें ब्लेड को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या किया? फिर करंट दिए। जब करंट दिए तो फिर वही चीज होना शुरू होता है। वही चीज जब शुरू होता है तो अब यहाँ से क्या होता है? अब यहाँ से क्या होगा कि ये कॉपर और सल्फेट अलग होगा। जब इसमें हम करंट जब देंगे ब्लेड में तो क्या होगा? कॉपर यानी यहाँ से कॉपर और यहाँ से सल्फेट यानी अलग, यानी कॉपर अलग और सल्फेट अलग होता है। सल्फर यानी अलग होता है ना, सल्फर अलग होते हैं, सल्फेट अलग होती है। अब क्या होती है? जब सल्फेट अलग होती है, देखो क्या होती है इस पे। अब यहाँ क्या था? ये भी कॉपर का बना ना, तो कॉपर यहाँ से निकल के जाके ब्लेड पे पूरी तरह से बैठ जाएगा। क्या होगी? कॉपर कहाँ चल जाएगा? ये जाके ब्लेड पर ना पूरी तरह से एकदम ब्लेड पे जाके बैठ जाएगा, है ना, यानी पूरा उसको कलर कर देगा, जाके बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो इस बिलियन में भी क्या है? बिलियन भी किसका है? कॉपर सल्फेट का है। यानी इसमें कॉपर है सल्फेट है, तो कॉपर इसमें से अलग हो गया और सल्फेट भी अलग। तो सल्फेट जो है वो आ गया इस पे यानी प्लस वाला पे, और कॉपर किस पे चला गया? माइनस वाला है। तो कॉपर कैसा होता है? आप कभी अपने घर में तांबे को तार के देखना, कैसा होता है तांबा का तार? पिल्ला होता है जरा सा, तो पिल्ला रंग का ये ब्लेड पे कलर होना शुरू होता है। ठीक है, आप ब्लेड कैसा होगा? पीला रंग हो जाना शुरू होता है ना। कुछ देरी के बाद जब निकालोगे, अब एक और देखना, अब यहां से क्या निकल रहा है? कॉपर सल्फेट, और इसमें भी कॉपर सल्फेट है कि नहीं। तो कॉपर सल्फेट जो यहां से जो निकलता है ना, ये जाता है एकरा पर। कहाँ आता है? यहां से निकल के एकरा पर चल जाता है, और जे कलर यहाँ रहेगा ना वही कलर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब ये वाला निकल के यहाँ चलेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, कलर हो जाएगा, है ना। अब अगर मान ली पीला रंग है तो पीला हो गया। अब अगर स्टील में हम, जैसे मान लो अब साइकिल का हमको क्या है? साइकिल क्या है? पूरा चमकीला है, तो चमकीला अगर हमको बनाना है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? प्लस वाला पे हमको रखना पड़ेगा क्रोमियम। देखो समझ गया ना, इसको यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा, है ना। इसको आप अपने घर में करके देखिएगा, है ना। मैं आपको इसको बहुत एकदम ईजी से, यहाँ पे मेरे पास तो लैब है नहीं है कि मैं आपको लैब करके दिखा दूँ, है ना, वरना दिखा देता मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या इसको क्या कहेंगे? विद्युत लेपन कहेंगे। अभी विद्युत लेपन की क्रिया शुरू हो रही है। देखो कैसे। अब यहाँ पे क्या यह प्लस वाला है और यह है,
माइनस वाला। यानी अगर किसी वस्तु, चलो मान लो हमको इस पे कलर करना है, क्या करना है, इस पे कलर करना है, किसका, लोहा का, यानी सोना का, चांदी का, क्रोमियम का, जिंक का, किसी भी चीज का, इस पे हम कलर करना है, तो इसको हम किस में जोड़ेंगे, इसको हम माइनस वाला में जोड़ेंगे, है ना। और जिस रंग का, जैसे मान ले हमको लोहा का चढ़ाना है इस पे, है ना, यानी चांदी का चढ़ाना है इस पे, तो चांदी का कलर जब चढ़ाएंगे तो उस चांदी को जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, प्लस वाला में जोड़ेंगे। जैसे चांदी का कलर था चांदी का जैसा, तो इस पे आके चांदी का पूरा, है ना, परत आके जाके जम जाती है। ठीक है, अब देखना एक और हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, अब मान ले यहाँ पे हम किसका जोड़ रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो किसका, यहाँ पे है किसका, क्रोमियम का है। प्लस वाला में क्या हम जोड़े, क्रोमियम जोड़ दिए, और इसमें क्या जोड़ दिए हम, इसमें जोड़ दिए हम किसी चीज का लोहा है। ये क्या है, यानी माइनस वाला क्या है, माइनस है ना, ये काला वाला माइनस है, यानी इस पे हम जोड़ दिए लोहा, लोहा है। यानी साइकिल का क्या है, रिंग जो है ना, उसको हम जोड़ दिए इसमें। इसमें पानी में डुबा रहे हैं, एक क्या पानी क्या है, कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट का है। इस पे क्या है, लोहा है, और यहाँ क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम एक धातु होती है, क्या होती है, क्रोमियम एक धातु, क्रोमियम, क्रोमियम एक धातु होती है जो कि ये बहुत महंगा होती है। जैसे लोहा सोना होती है ना, महंगा है ना, तो बहुत महंगा होती है। अगर किसी चीज का क्रोमियम का बनाएंगे तो साइकिल हमारे पास कितना मिलता है भाई, बहुत ज्यादा, 5,000 मिलती है, तो वही साइकिल का होती है 10 से 20,000 कीमत होती है, क्योंकि इसका क्रोमियम बहुत महंगा होती है ना। अब उसका रिंग रहेगा, उसी का हैंडल रहेगा, उसका पैडल भी रहेगा, तो भाई वो तो आसमान छू देगा अपनी साइकिल का दाम, है ना। इसीलिए लोहा पे चढ़ा दिया जाता है, ताकि भाई कम पैसा में काम हो जाए, है ना, ये कर देता है। तो यही चीज यहाँ से करना शुरू होता है ना। तब क्या होता है, हमारे घर में आप देखे होंगे क्या, और इसको क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। यानी इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत लेपन, यानी रंगाई करते हैं उसको, है ना। यानी किसी वस्तु, सुना, विद्युत किसको कहेंगे, कि किसी पदार्थ को विद्युत धारा के द्वारा, किसी पदार्थ को विद्युत धारा के द्वारा, है ना, किसी दूसरे धातु पर परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहेंगे। एकदम मैं क्या बोला, कि किसी पदार्थ, देखो किसी पदार्थ को, यही पदार्थ था, किसी पदार्थ का, है ना, विद्युत धारा द्वारा किसी दूसरे पदार्थ पर परत चढ़ाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत लेपन कहेंगे। ओके, सब ठीक है। अभी क्या है, ये है मेकअप है ना, क्योंकि ये मेकअप है ना, कि ना जैसे देखा आपने मेकअप रूम में जो महिला ना रहती है शादी ब्याह मेकअप में, ब्यूटी पार्लर में कैसे रहता है, एकदम चुड़ैल बन के आएगा। जितना करिया वगैरह रहेगा ना, करिया जाएगा कहाँ जाएगा, ब्यूटी पार्लर में, एकदम उधर से एकदम और चुड़ैल एकदम हो जाता है ना। एकदम क्या होगी, पूरा एकदम भूतनी बन जाएगा, एकदम और लगेगा एकदम खौरा, पूरा बाल खौरा जाएगा ना एकदम। और जानता जब आएगा ना मेकअप करके, है ना, तो ऐसे से रुमाल से पूछेगा, ऐसे से पूरा आराम से एकदम लगा कि उसको पूरा मेकअप सब एक इधर झारखंड इधर बिहार हो जाएगा। जहाँ अगर लगा दिया रुमाल ना, इधर बिहार इधर झारखंड हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए वो आराम आराम से पोछता है उसको, और 2 दिन लगता है कि 2 दिन नहाबो ना करता होगा शायद मेकअप करने के बाद, है ना। देखो क्या होती है ना, कि अगर, है ना, इसमें क्रोमियम, क्रोमियम के जो क्रोमियम का जो लेपन होता है वो किस पे होती है, तो वो होती है लेपन आपको हैंडल हो गया, ठीक है। नल, जिसे हम कहते हैं टोटी कह सकते हैं, टोटी कहेंगे, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, है ना, यानी गैस, है ना, गैस वर्कर, क्या उसमें गैस चूल्हा, चलो मानो, है ना, गैस चूल्हा, है ना, गैस चूल्हा। और क्या हो गया, है ना, यानी कार का जो अगर बम्फर जो होती है वो सब, है ना, कार। अब तो बहुत चीज आ गया है यार, है ना, कार हो गया। और भी हम लोग बहुत यूज कर सकते हैं अपने घरों में, क्या यूज कर सकते हैं, देखना उस पर किस पे होती है ना, यानी साइकिल का रिम, है ना, रिम में भी हम लोग इसका किसका, क्रोमियम कैसा होता है, एक चमकीला धातु होती है, वो चमकता है ना, और ये, है ना, जंग नहीं लगता है, ठीक है ना, जंग नहीं लगेगा, ये चमकीला होता है ना, और ये बहुत हार्ड भी होता है, बहुत ये हार्ड होगी, है ना। एक होती है हम लोग लगाते हैं किसका, चांदी का, है ना, चांदी हो गया या तो सोना, है ना।
देखो कोई भी व्यक्ति ऐसे, हमारे देश में बहुत ऐसे व्यक्ति गरीब हैं, है ना, लेकिन शौक तो भाई हर किसी का शौक होता है कि हम सोना पहने, है ना, गाड़ी में घूमें, ऐसे करें, है ना। तो वो उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या करता है जो उद्योग वाले जो व्यक्ति है वो क्या करता है कि लोहा यानी वो बहुत कम सस्ती वाली पे सोना या तो चांदी का क्या परत चढ़ा जाता है, यानी पानी चढ़ा जाता है। तो अब भाई उसका, है ना, अब वो जो गरीब व्यक्ति है उसका तो भाई पहन लेगा, चलो भाई हम सोना पहन लिए, है ना, उसका भी दिल खुश हो गया, है ना, उसका जिंदगी भी कट गया, है कि नहीं। तो वो गरीब व्यक्ति के लिए, यानी किसी व्यक्ति के, ऐसे बहुत हमारे देश में, एक भारत देश एक गरीब देश है ना, तो वो हर किसी को भाई मन को रखने के लिए इस तरह से कर दिया जाता है। तो लोग इसे, है ना, चांदी या सोना का परत, सोना समझ कर उसे यूज करते हैं वो, लेकिन वो जानते हैं कि भाई ये पानी चढ़ा हुआ है कि नहीं। तो चांदी या सोना पे भी किया जाता है। और एक होती है टीन। देखो आप कभी देखे होंगे खाद्य पदार्थ, यानी जैसे तेल का टीना होता है ना, तेल का टीना, जैसे आप देखे होंगे हॉर्लिक्स का टीना होती है ना, बहुत सारे ऐसे जो टीना में वो जो ना प्लास्टिक क्या होती है डब्बा में आती है, टीन का डब्बा में, आप उसका देखिएगा, खाने वाला वस्तु जो होती है वो टीन का डब्बा में रहता है, उसका अंदर आप देखिएगा लोहा, देखो बना होता है, वो जो डब्बा जो बना होता है वो लोहा का बना होता है। लेकिन लोहा क्या होती है, वो जंग पकड़ के ससुरा खाने में खराब करता है, जो उसका जो अंदर उसका रखा रहेगा ना उसको खराब कर देता है। तो उसका वो तो बना रहेगा, लेकिन उस पर विद्युत लेपन करके कैसे चढ़ाता है, टीन का। टीन जो है उस खाना के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए उसमें जो हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नविटा जो होती है, सब जो पहले डब्बे में आती है, अब तो भाई प्लास्टिक का होती है ना, पहले वही टीन का डब्बा आता था, तो उसमें आराम से वो सुरक्षित रहता है कि नहीं। और एक होती है जैसे आप देखोगे ब्रिज बनता है, तो जो ब्रिज बनता है, पुल बनता है, इस सब के जो लोहा जो होती है ना, इस सब के उसमें क्या बनता है, लोहा से बना होता है। अब लोहा अगर रहेगा तो बाहरी हवा, तो उस पर बारिश आएगी, हवा रहेगी, तो उस ससुरा क्या है, जंग पकड़ लेगा, पुलिये के खराब कर देगा। इसीलिए उस पे क्या परत चढ़ा दिया जाता है, किसका, यानी पुल, पुल पे किसका चढ़ाता परत, तो जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, किससे, इसी विद्युत लेपन करके, है ना, इस तरह से विद्युत लेपन करेगा और इस पे चढ़ाता है। समझ गया। तो ये चीज होती है ना। आपने क्या पढ़ा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ये सब क्रिया को जो हम किया, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहेंगे। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, है ना। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।